सर मौजूद हैं शहजाद खान जी, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर बताइए जो इनका नुकसान हुआ है क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी जानी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, क्योंकि इस नुकसान की हम भरपाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि 10 साल से बल्कि ज़्यादा जहाँ पे गवर्नर राज रहा और गवर्नर राज के होते हुए आपने देखा है कि फंडिंग की भी बहुत बड़ी कमी रही, पैसों की भी बहुत बड़ी कमी रही, लेकिन फिर भी हमारी दानिश मंसूर जी बताइए जो आपके दुकान के शीशे कैसे टूटे? सर मसला ये है कि यहाँ पे 2 महीने हो गए, इस रोड का कोई हल नहीं हो रहा। रात को आके इन्होंने बजरी डाली, उसके बाद इसका कोई हल नहीं हुआ। पानी का फ्लो रुक नहीं रहा है, जो पानी की वजह से पूरा वो सारा खत्म हो रहा है। जो मिट्टी डाली, जो बजरी डाली इन्होंने, वो सारा कंक्रीट खत्म हो गया। तो उसके बाद वो कंक्रीट उठा तो गाड़ियां जब चल रही हैं तो तब वो पत्थर उड़ के लगा यहाँ पे और ग्लासेस टूट रहे, मेरे टूटा, इनका टूटा, 2 दुकानों के। सर ये 2 दुकानों का नुकसान हुआ है और नुकसान ये इस रोड की वजह से हुआ है। रोड के ऊपर लोग वगैरह खुद ये डालते हैं। कौन सी रोड है ये, कहाँ जाती है? सर ये रोड जा रही है मंडी वाली रोड है, जो जम्मू पुंछ मंडी जो हाईवे रोड है। इस रोड के ऊपर ये जो दुकानें बनी हुई है इनका ये लाखों का नुकसान हो रहा है। ये आज नहीं हुआ, इससे पहले भी नुकसान ऐसे होते रहे और ये बेचारे मस्किन चूक करके और शीशा लगा के अपना नुकसान बार के बैठ जाते रहे। गवर्नमेंट को अपनी बात रखते रहे, मीडिया पे भी बात रखते रहे और सुनवाई कहीं से नहीं इनकी हुई। आज भी इस रोड की हालत आप खुद देख सकते हैं कि इसमें लुक वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट डाली हुई है। वो गाड़ी निकलती है, वो पानी इनसे रुका नहीं जा रहा है। गाड़ी निकलती है तो वो पत्थर गाड़ी के नीचे से लगता है शीशों के ऊपर। आप खुद ही देख सकते हैं सर कितना नुकसान हुआ है। अब गरीब इंसान कितना नुकसान कहाँ से भरेगा? गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, वोटों के लिए हर चीज के लिए आ जाते हैं अवाम के पास, तो अवाम का भी कुछ थोड़ा सा हाल निकाले ना सर। कितना नुकसान हो चुका है, रोड का कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 महीने से ये खड्डे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनका कोई सुनवाई वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। महीना पहले यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई थी, 1 महीने पहले सर हुई थी ये, इसका ये ब्लैक टॉपिंग हुई थी। 1 महीने के पहले हुई थी, मगर वो भी लुक वगैरह कुछ नहीं डाला 1 महीने पहले। सिर्फ रात को आए और रोड़ी डाली, डाल के चले गए। 1 बजे, एक रात के 1 बजे रोड़ी डाल के चले गए। ये नहीं है कि रोड़ी डाल के उसके ऊपर लुक डालनी चाहिए थी, इनका काम था ये। रोड़ी डाली 1 बजे रात के, फिर चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। रोड का कुछ नहीं किया इन्होंने हमारा ही नुकसान के लिए किया। उनसे क्या कहना चाहते? मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस रोड का कुछ से कुछ हाल हो। ये गरीब आवाम है, इनका ये नुकसान जो हो रहा है इसके ऊपर आप नजर रखें। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद जी बताएं ये जो आपका नुकसान क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं की क्या बात है। पहले तो हम आप मीडिया वालों से तय शुक्रिया अदा करते हैं कि बार बार हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ नेर पुलिस लाइन जो ये रोड है हमारी हैवी रोड जो मंडी और चंडक को टच करती है, बार बार हमारे मीडिया हजरात जब भी हम उनको बुलाएं तो वो बार बार यहाँ आ जाते हैं न्यूज़ बनाने के लिए। न्यूज़ तो ये बना देते हैं, न्यूज़ भेज भी देते हैं, मगर न्यूज़ के ऊपर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं होती है। यहाँ पे
बहुत सारे शोरूम खुले हैं, बड़े बड़े कटिंग के शॉपें यहाँ पे खुली है। एक ये हमारा कटिंग वाला भाई है, इससे कबल 4 दिन पहले एक शीशा टूटा हुआ, जिस शीशे की अगर ये खुद ही लगाना चाहिए, पहले भी तो खुद लगाया था, कौन सरकार ने लगा के दिया था, उस शीशे की कीमत कम से कम 10,000 रुपये है। एक कटिंग वाला बेचारा अगर दिन पर 100 रुपये कमाएगा, उसका 10,000 का नुकसान हो जाएगा, वो तो 6 महीने लगा रहेगा उसी नुकसान की भरपाई में, तब तक का इसका बाल बच्चा जो है। 2 दुकानों के शीशे यहाँ पे टूटे। किस कारण टूटे कि इन्होंने ब्लॉक टॉकिंग इसकी नहीं की। ब्लॉक टॉकिंग जब भी हुई थी वो इलेक्शन से पहले हुई थी, क्यों यहाँ पे मैं तो यहीं का प्रेसिडेंट रहने वाला हूँ। उसके बाद इन्होंने जब खड्डे पड़ते हैं या मिट्टी फेंक देते हैं या रोड़ी फेंक देते हैं, जहाँ से कम हजारों बच्चे जो वो पैदल मार्च करते हैं गेटिंग की तरफ। चलो ये तो शीशे टूट के अगर किसी की बच्चे की जान चले जाए वो पत्थर लगने से, देख लो कि उस जान की भरपाई कौन करेगा। इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर से ये पुरजोर अपील करते हैं कि ये खास करके सिटी का एरिया, ये कोई बैकवर्ड का एरिया नहीं है। मुझे जम्मू पुंछ हाईवे हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पुंछ जो है वो तो यहाँ से मुझे लगता है वो कौन सा हफ्ता है जिस जहाँ से वो इस रोड की तरफ से नहीं गुजरते हैं, मगर उनको भी पता है इस रोड की क्या खस्ता हाल है, मगर तवज्जो नहीं करते हैं। इसलिए हमारी ये पुरजोर अपील है कि इस रोड की मरम्मत जो है वो फौरी तौर ब्लॉक टॉकिंग कर, खास करके जो भी कंडक्टर बेस पे काम करते हैं उनके तरफ ध्यान दिया जाए कि जब भी ब्लॉक टॉकिंग का टाइम आता है या कुछ की काम का तवज्जो नहीं देते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि जमीनी सतह पे ये काम तो नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये बिल जो है ये हवाई सतह पे निकलते होंगे, पता नहीं इसकी ब्लॉक टॉकिंग कितनी बार कागजों में हुई होगी, मगर जमीनी सतह पे इसकी ब्लॉक टॉकिंग जो है वो तो इलेक्शन से पहले हमने देखी थी, और इलेक्शन के बाद हम सोच रहे थे कि चलो जी अब तो हमारे JNK के वारिस बन के हमें अब रोडों का रोना धोना नहीं होगा, लिहाजा रोडों के तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। ये पुंछ हाईवे रोड जो है इसी की नहीं है। तासील मंडी के अंदर चले जाओ, मेंढर के अंदर चले जाओ, सुरनकोट के अंदर चले जाओ, हर जगह जगह पे रोड की बहुत बड़ी खस्ते हाली है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से यही पुरजोर अपील करता हूँ कि खास करके रोडों की तवज्जो दें कि ऐसे एक्सीडेंट भी कभी बार हो जाते हैं, रोडों की खस्ते हाली की वजह से लोगों की जान चले जाती है।